साथियों नमस्कार। कैसा लग रहा है आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया बैठे हुए हैं। जोरदार ताली बजाइए। हम सबके पिता तुल्य हैं और सुशासन पुरुष हैं और छत्तीसगढ़ में सुशासन की जो सरकार चल रही है उनके मुखिया हैं। आप सब लोग आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अवगत कराना चाहता हूं। प्रदेश के सभी कोनों से बस्तर, सरगुजा, जसपुर सभी जिले के सभी ब्लॉकों से हमारे साथी दूर दूर से यात्रा करके आपको मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बैठे आदरणीय पुरंदर मिश्रा विधायक जी का भी मैं स्वागत तहे दिल से करता हूं। हमारे बीच में बैठे मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर लक्ष्मण भारती सर प्रदेश अध्यक्ष अजास उनका भी स्वागत करता हूं और सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बैठे मीडिया के साथियों आप सभी का भी सादर धन्यवाद और छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे एनएचएम परिवार के साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज 13 जून 2026 का यह ऐतिहासिक महासम्मेलन केवल एक सम्मेलन नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 18,000 कर्मचारियों और उनके लाखों परिजनों की आशाओं, अपेक्षाओं और विश्वास का संगम है। और इस संगम के अतिथि के रूप में पधारे आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की सुशासन की सरकार तथा हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमारी सरकार ने हमेशा संवाद और संवेदनशीलता का परिचय दिया है, जिसके कारण कर्मचारियों को यह विश्वास है कि उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय अवश्य होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने विगत 21 वर्षों से सिर्फ नौकरी नहीं की है बल्कि प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था के रीढ़ बनकर कार्य किया है। विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरा विश्व मेडिकल इमरजेंसी में था तब एनएचएम के डॉक्टर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, सीएचओ, कार्यक्रम प्रबंधक, डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित सभी 18,167 साथी अपने जान की परवाह किए बिना जनता की सेवा में दिन रात लगे रहे। इस दौरान हमने अपने बहुत सारे साथियों को खोया है। जब लोग अपने घरों पर सुरक्षित थे तब एनएचएम कर्मचारी गांव-गांव जा करके सैंपलिंग कर रहे थे, टीकाकरण का अभियान चला रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर संभाल रहे थे और हजारों लोगों की जान बचाने का कार्य कर रहे थे। कोविड काल में हमारे कई साथियों ने अपने परिवार से दूर रहकर मानवता की सेवा की है। यह योगदान सदैव याद रखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें कोरोना वॉरियर्स के रूप में देश भर में सम्मान देने का काम किया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी वर्तमान में सुशासन की सरकार में विभाग के माननीय मंत्री जी श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने हमें एनएचएम कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय स्वास्थ्य विभाग में लेने का काम किया है। बहुत सारी बातें हैं जिनको हम लगातार जानते हैं। माननीय हमारे मंत्री जी इतने संवेदनशील है, उदार है। जब भी हम उनसे मिलते रहे उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा और हमेशा बोलते थे कि प्रदेश की मुखिया एकदम संवेदनशील है, आपकी मांगे जायज जितनी भी मांगे हैं वो पूरी होगी। साथियों महोदय, आज छत्तीसगढ़ में लगभग 18,000 एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन कर रहे हैं। इनके साथ उनके परिवार जुड़े हुए हैं, वर्षों से सेवा दे रहे। अब हम संविदा एनएचएम कर्मचारी अपनी सुशासन की ओर, सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। आज प्रदेश का एनएचएम परिवार आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता है कि 20-20 साल, 21 साल सेवा देते देते हमारे और हमारे परिवार का भविष्य अभी भी अधूरा है। नियमितीकरण, सिविलियन जैसी चाप सुरक्षा जैसी चीजें हम सबकी प्रथम और महत्वपूर्ण मांग है। तीसरी महत्वपूर्ण मांग है पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना। पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना होने से प्रदेश को
केंद्र सरकार के द्वारा अतिरिक्त 15% की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। चौथी है, लगातार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संक्रमण के बीच में लगातार काम करते रहते हैं और बहुत सारे साथी काल कवलित हो गए और उनके बच्चे और परिवार की स्थिति बहुत ही दुखद है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस और भी आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के इन कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का भी देने का प्रावधान किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अंतिम निवेदन है कि समान काम और समान वेतन, इतने महंगाई के समय में एक ही पद पर कार्य करने वाले एक डॉक्टर नियमित है, एक डॉक्टर संविदा 60-60, 70, 80-80 हजार के वेतन का अंतर हो जाता है, जिससे घर परिवार में चलाने का दिक्कत आती सभी प्रकार के पदों में। तो आपके सुशासन की सरकार में ये भेदभाव खत्म होगा, ये अंतर दूर होगा, ऐसे हम सब 18,000 कर्मचारी उम्मीद करते हैं और आशा भरी नजरों से आपकी ओर देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अंत में मैं पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। कुछ एक महत्वपूर्ण मांग थी, हमारे इतने सारे जो प्रदेश से जो साथी आए हुए हैं, लगातार हम सब लोग स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में स्वस्थ बस्तर अभियान में हजारों हमारे साथी लाखों लोगों का जांच कर चुके हैं और लगातार आपके मार्गदर्शन में हम उम्मीद करते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ को भी स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे। हमारे सभी साथियों के तरफ से मैं अपनी मांग पत्र आपको सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।